हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल और ये 14 अप्रैल 2017 का एक आर्टिकल है। इसको मैं डिस्कस करूंगा पूरे वोकेबलरी एक्सप्लेनेशन के साथ, और इससे आपका इंग्लिश पार्ट और आपका जीएस पार्ट प्लस वोकेबलरी पार्ट, ये तीनों पार्ट इससे कवर होंगे। और ये वीडियो सीरीज़ मैंने जो स्टार्ट की है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। एसबीआई बैंक पीओ के लिए, क्लर्क के लिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए और इंश्योरेंस के सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये इस वोकेबलरी सीरीज़ का पार्ट 5 है और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, वीडियो सीरीज़ आपके लिए इन सेक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए, वोकेबलरी को अंडरस्टैंड करने के लिए, सिनोनिम और एंटोनिम्स पार्ट जो आपका बैंकिंग एग्जाम में और आपका एसएससी एग्जाम में आता है। ठीक है, फिलर्स और क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए स्पॉटिंग एरर्स के सारे पार्ट इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे। पैरा जंबल में भी डेफिनेटली ये हेल्प करेगी ये सीरीज़ आपको। प्रोनाउंसिएशन, इंटरव्यू एंड स्पोकन इंग्लिश में डेफिनेटली हेल्प करेगी। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको सारे आर्टिकल्स में निकाल के देता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए और डेफिनेटली इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। और इस वीडियो सीरीज़ को यदि आप रेगुलरली देखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो फियर ऑफ इंग्लिश है वो दूर होगा और आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने में। देखिए, ये 14 अप्रैल का है। राइट टू एक्सेस इंटरनेट कैन नॉट बी कर्टेल्ड से एससी। मतलब एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंटरनेट को एक्सेस करने का जो राइट है वो एक फंडामेंटल राइट है और उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, उसको शॉर्ट नहीं किया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता या उसको कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कर्टेल का मतलब है किसी चीज़ को कट शॉर्ट करना यानी छोटा करना या उसके इफेक्ट को ख़त्म करना। तो ये एससी ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और 14 अप्रैल का एक आर्टिकल है ये। तो ये टाइटल है और ये इसका सब टाइटल है। इसके थ्रू आपको काफ़ी सारी जीएस की चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इंग्लिश के सारे वोकेबलरी में आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें। तो बेंच अगेंस्ट जनरल बैन ऑन ऑनलाइन कंटेंट अबाउट प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब जन्म से पहले का जो 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 एक बच्चे का जो जेंडर डिटर्मिनेशन होता है उसके बारे में यदि किसी को जानकारी लेनी है तो वो ले सकता है, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिटीजन्स हैव द राइट टू एक्सेस द इंटरनेट टू गेन इंफॉर्मेशन नॉलेज। मतलब सिटीजन्स को एक फंडामेंटल राइट है इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन लेने का, विजडम लेने का और नॉलेज लेने का किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको हम कर्टेल नहीं कर सकते। एंड देयर राइट कैन नॉट बी कर्टेल्ड अनलेस, देखिए उन्होंने एक शर्त लगाई है कि उनका ये फंडामेंटल राइट है और इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते यदि ये अनलेस इट इंक्रोचेस इनटू द बाउंड्री ऑफ इलीगैलिटी। ठीक है, तो यदि ये इलीगल नहीं है और इलीगलिटी की जो बाउंड्री है उसको ये इंक्रोच नहीं करता है तो डेफिनेटली वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। तो इंक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। फिजिकल सेंस में इसका मतलब होता है कि किसी की बाउंड्री के उस तरफ चले जाना बिना उसकी परमिशन के। ठीक है, या लेकिन इसमें यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है कि एक उसका जो जूरिसडिक्शन होता है, एक अधिकार क्षेत्र होता है उसका, लीगलिटी का और इलीगलिटी का, तो उसके अगर पार कोई जाता है तो उसको डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यदि वो इलीगलिटी को इंक्रोच नहीं करता है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और उसका राइट है कि उसको वो ले पाए। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड ऑन थर्सडे कॉलिंग द इंटरनेट अ वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को क्या कहा है? वर्चुअल वर्ल्ड कहा है। तो ये काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है। एंड ए वर्ड विच इज़ इनविजिबल इन ए वे, मतलब एक ऐसा वर्ड आपके सामने है इंटरनेट जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन सारे वर्ड की इंफॉर्मेशन, सारे वर्ड की नॉलेज आप वहाँ से ले सकते हैं। तो डेफिनेटली एक फंडामेंटल राइट है और इसको कर्टेल नहीं किया जा सकता। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड द राइट टू नो एंड द फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपेंसिव कनेक्टिविटी द इंटरनेट ऑफर्स ऑन द क्लिक ऑफ ए बटन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एक नॉलेज बेस आपको देता है ये और पूरा वर्ड आपके सामने खोल के रख देता है इंटरनेट। तो इसलिए इस चीज़ को कर्टेल नहीं किया जा सकता, ऐसा एससी ने बोला है। आगे देखते हैं। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द जनरल प्रोहिबिशन ऑन ऑल ऑनलाइन कंटेंट अबाउट प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन विल कर्टेल द फंडामेंटल राइट
टू नो ऑफ ए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। यदि कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो कोई पेशेंट हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वो प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, कि जन्म से पहले बच्चे का यदि आप जेंडर जानना चाहते हैं तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, यदि ये इलीगलिटी की जो बाउंड्री है उसको इंक्रोच नहीं करता है। तो इस चीज़ का जो डिस्क्रिप्शन है वो सेक्शन 22 में है। तो ये एक जीएस का आपके लिए क्वेश्चन है। सेक्शन 22, 3 जज बेंच, एक 3 जज की बेंच बनाई गई है। और यहाँ पर मैं एक आपको इंग्लिश का फंडामेंटल बता रहा हूँ। देखिए, ये जो हाइफन लगा हुआ है बीच में, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। और कंपाउंड नाउन में जो नाउन होती है, जैसे इसमें नाउन है जज, इसको हम हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक बताया है, ये आपका स्पॉटिंग एरर में यूज़फुल हो सकता है। तो इसको हम कभी भी, यदि मैं यहाँ पर ये हाइफन हटा दूँ, मतलब हाइफन के साथ इसको मैं सिंगुलर में ही बोलूँगा, लेकिन हाइफन हटा के इसको मैं 3 जजेस बोल सकता हूँ। लेकिन चूंकि हाइफन लगा है तो ये कंपाउंड नाउन है, और इसमें ये जो जज है जो कि नाउन है, इसको मैं सिंगुलर में बोलूँगा। तो ये यहाँ पर अच्छी तरह से करेक्ट लिखा हुआ है। A 3-judge bench led by Justice Deepak Mishra held the prohibition should kick in only if the content found online is violative of section 22। मतलब जो कंटेंट अवेलेबल है, यदि वो सेक्शन 22 को वायलेट करता है, तभी प्रोहिबिशन किक इन होने चाहिए, मतलब स्टार्ट होने चाहिए, और कम इन टू फोर्स, मतलब फोर्स में वो आने चाहिए। तो सेक्शन 22 को वो वायलेट नहीं करना चाहिए, कोई भी कंटेंट सेक्शन 22 को वो वायलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सेक्शन 22 किस बारे में है? ये है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इस बारे में है ये सेक्शन 22, अंडर द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो ये पूरा एक्ट है, और ये एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया है 1994 में, PCPNDT, इसको हम बोलेंगे PCPNDT, ये एक्ट है। और डेफिनेटली ये जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 1994 में ये आया है, और सेक्शन 22 इस चीज़ को मना करता है कि कंटेंट यदि वायलेटिव नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कंटेंट यदि सेक्शन 22 को वायलेट करता है तो उसको वो इलीगल माना जाएगा। और PCPNDT एक्ट ये 1994 में, 1994 में गवर्नमेंट ने इसको एक्ट बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। टू एलेबोरेट, मतलब यदि इसका हम डिटेल में एक्सप्लेन करें, यदि इसको एलेबोरेट का मतलब है डिटेल में एक्सप्लेन करना। इफ समबडी इंटेंड टू सर्च फॉर मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, ही इज entitled to search as long as the content doesn't frustrate or defeat the restriction postulated under section 22 of the act। यदि कोई व्यक्ति मेडिकल टूरिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो डेफिनेटली ले सकता है, एज लॉन्ग एज उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं होता। मतलब सेक्शन 22 का, सेक्शन 22 का यदि वायोलेशन नहीं होता है उसमें, तो वो उस इंफॉर्मेशन को ले सकता है। Justice Mishra dictated for the bench in the order. The bench was hearing a petition filed by Sabu Matthews George for strict adherence by search engine। तो इस कोर्ट ने सारे सर्च इंजन जितने भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट है और गूगल है और याहू, उनसे बोला है कि इनका स्ट्रिक्ट एडियरेंस होना चाहिए। किसका? सेक्शन 22 का। यदि आप कोई कंटेंट डाल रहे हैं, ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें सेक्शन 22 का स्ट्रिक्ट चाहिए। The center, represented by Solicitor General Ranjit Kumar, said the prohibition under Section 22 should be only on paid ads for sex determination or online advertisement masquerading as information। masquerading का मतलब है कि गलत, जो मिसलीडिंग जो एड्स होते हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं आपको बेसिक चीज़ के बारे में, उसको हम बोलेंगे masquerading। तो masquerading जो एड्स हैं उनके ऊपर प्रोहिबिशन होना चाहिए। Assurance to SC, the 3 internet search engines, Microsoft, Google India and Yahoo India, gave their assurances to the Supreme Court that they would neither advertise nor sponsor advertisements violative of the PNP-CDT Act। तो इन्होंने एश्योरेंस दिया है, गूगल ने, याहू ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, कि वो इस एक्ट को वायलेट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, और जो कंटेंट होगा वो इसके एडियरेंस के हिसाब से होगा। द ट्रायो मतलब 3 लोगों का जो ग्रुप है, जैसे ये बेंच जो बनाया गया है 3 लोगों का जज में,
तो उसके लिए बोला गया है ट्रायो। द ट्रायो सेड दैट दे हैड ऑलरेडी अपॉइंटेड इन हाउस एक्सपर्ट्स टू स्पॉट इलीगल कंटेंट एंड पुल देम डाउन। पुल देम डाउन का मतलब है कि ट्रायो ने बोला है कि उनके पास इन हाउस एक्सपर्ट्स हैं किसी भी इलीगल कंटेंट को स्पॉट करने के लिए और उसको नष्ट करने के लिए, उसको डिस्करेज करने के लिए। पुल देम डाउन का मतलब है उसको डिस्करेज करने के लिए। मिस्टर कुमार सेड नोडल ऑफिसर्स हैड बीन अपॉइंटेड एट स्टेट levels to keep tabs on the net for offensive material contravening section 22 of the act। तो उन्होंने बोला है कि वो नज़र रखे हुए हैं नेट पर। कीप टैब्स का मतलब है नज़र रखना, वॉच करना। तो कोई भी ऐसा कंटेंट जो कॉन्ट्रावीन करता है सेक्शन 22 को, तो उसको हटा दिया जाएगा वहाँ से, उसको इलीगल माना जाएगा। तो ये आर्टिकल इसके बारे में था, सेक्शन 22 के बारे में काफ़ी अच्छी इसमें नॉलेज दी गई है। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसमें वोकैबलरी कंटेंट। कर्टेल का मतलब है किसी चीज़ को काटना या छोटा करना, ठीक है, या कट शॉर्ट करना, उसको हम बोलेंगे कर्टेल। इनक्रोच का मतलब है अतिक्रमण करना या वायलेट करना या इन्फ्रिंज करना। प्री नेटल का मतलब है बिफोर बर्थ, जन्म से पहले का जो भी है, ठीक है। मैस्क्यूरेडिंग का मतलब है मिसलीडिंग। मैस्क्यूरेडिंग मतलब मिसलीडिंग, प्रिटेंडिंग टू बी समवन वन इज नॉट। एलेबोरेट का मतलब है एक्सप्लेन इन डिटेल। कीप टैब्स का मतलब है वॉच। और एडियरेंस का मतलब है ऑब्जर्वेंस, किसी चीज़ को फॉलो करना। और किक इन का मतलब है उस चीज़ का फोर्स में आना। और यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस और लिए हैं, ये भी हिंदू से लिए हैं, हिंदू में, क्योंकि इनमें कुछ नए वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। द नीति आयोग हैज़ डिफर्ड द डिजिधन मेला इन मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन अप्रैल 14। तो ये डिजिधन जो मेला था, ये इंडियन स्टेट्स में जो लगने वाला था, नीति आयोग ने इसको डिफ़र कर दिया, यानी पोस्टपोन कर दिया है। तो ये डिफ़र एक वर्ड आपको यहाँ पर सीखने को मिला, DEFERRED। और दूसरा देखते हैं, उड़ीसा मलिंग वेज टू एस्केप लिकर। मलिंग का यहाँ पर मतलब है कि थिंक डीपली, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में डीपली सोचना और लंबे समय तक सोचना, उसको हम बोलते हैं मलिंग, MULLING। और स्वामीज बीफ कमेंट्स टिक ऑफ गोवा कांग्रेस। तो स्वामी ने जो बीफ के बारे में कमेंट दिए हैं, उससे गोवा कांग्रेस एनॉय हो गई है, नाराज हो गई है। तो टिक ऑफ का मतलब होता है किसी को नाराज कर देना, टिक्स ऑफ। तो यहाँ पर ये इतने सारे वर्ड आपको डेफिनेटली सीखने को मिले होंगे, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं ये। और इससे आपको हेल्प मिलेगी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, जो OT का पार्ट है, प्री और मेंस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसमें आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी, स्पोकन इंग्लिश में हेल्प मिलेगी, इससे आपको पैसेज को समझने में आपको हेल्प मिलेगी इससे आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था, लेकिन इसको आपने सॉल्व नहीं किया। ये मेंस का पैटर्न है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 3 सही हैं और 1 गलत है, और वो गलत ही आपका आंसर है इसमें। तो इस वाले सेंटेंस में ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत है और यही इसका आंसर है। देखिए यहाँ पर इसमें फॉर कैब एग्रीगेटर फाइनेंसिंग इंश्योरेंस टू ट्रीट द इंजर्ड एंड टू कंपनसेट, यहाँ पर आएगा आपका टू कंपनसेट यहाँ पर, क्योंकि ये एंड से जुड़ा हुआ है। तो एंड के दोनों तरफ सेम कैटेगरी के फ्रेजेस आएंगे इसमें। तो यहाँ पर है टू ट्रीट, तो एंड के बाद भी यहाँ पर आएगा टू कंपनसेट। तो इस तरीके से इसमें आपका आंसर जो है वो है 3। और ये है मेरे डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर, और आप इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। और ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलता रहे, सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल का एक आइकॉन होता है सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसको भी आप ज़रूर दबाएं, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप और इंग्लिश एडवांटेज पेज, इनको भी आप लाइक करें और ज्वाइन करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। और यदि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस का यूज़ करके test.englishaadvantage.in, यहाँ से आप ले सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।